आइए जानते हैं वैशाख मास में पीपल की पूजा के महत्व के बारे में। शास्त्रों में वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की जो विधिवत अर्चना जो है वो मोक्षकारी बताई गई है। इस पुण्यकारी मास में भगवान मधुसूदन की अर्चना के साथ साथ ही पीपल के वृक्ष के पूजन का विधान भी स्कंद पुराण में बताया गया है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों से पीपल को शुभ फल देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ है उसमें भगवान ब्रह्मा का स्थान है, तने में जो है वो भगवान विष्णु का स्थान है और पत्तों में जो है भगवान शिव का निवास है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष को काटना ब्रह्म हत्या के समान पाप कर्म है। सभी जानते हैं कि पीपल जो है भगवान मधुसूदन को बेहद प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं और देव ऋषियों में नारद मुनि हूं। तो वैशाख मास में पीपल को सांसारिक सुख, वैभव व मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल साधन के रूप में वर्णित किया गया है। ये हिंदुस्तान ही है जहां एक पेड़ भी आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, इतना पूजित माना गया है वृक्षों को भी। पद्म पुराण में एक जगह पर स्वयं भगवान मधुसूदन जी का कथन है कि जो पीपल के वृक्ष की सेवा करके वस्त्र दान करता है, पीपल के वृक्ष की सेवा करके वस्त्रों का, कपड़ों का दान करता है, समस्त पापों से छूटकर अंत में भगवान विष्णु का भक्त हो जाता है। कार्तिक महात्म्य में भी श्री सूत जी जो है वो संतों से पीपल का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्य भामा से कहा कि व्रत करते हुए यदि साधक किसी संकट में पड़कर व्रत का पालन न कर पाए और विष्णु जी का मंदिर कहीं आसपास में ना हो तो उसे पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मेरा जाप करना चाहिए। इतना विधान बताया गया है कि विष्णु मंदिर ना हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान मधुसूदन का जाप कर लीजिए। तो आप सोचिए कि कितना कितना भगवान ने उसको महत्व दिया है। स्वयं साक्षात जो है उसको मंदिर का रूप दे दिया है। तो जो इस प्रकार से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के जाप करता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वायव्य संहिता में भी पीपल के वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान महादेव जो है मां पार्वती से, मां उमा से कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे किए गए जप पूजा का जो है वो हजारों गुना फल प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि पीपल में जो है अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता, जो कि देवी लक्ष्मी की बहन थी, का वास होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से प्राप्त वरदान के कारण शनिवार को जो भक्त लक्ष्मी जी के निवास अर्थात पीपल के वृक्ष की आराधना करते हैं उन्हें निश्चित ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी कारण शनिश्चरी अमावस्या और शनि प्रदोष होने पर पंचामत से पीपल के पौधे की अर्चना का जो विधान है वो शास्त्रों में बताया गया है। साधक को पीपल पूजन के पावन दिन पीपल की छाया में ओम नमः वासुदेवाय नमः, ओम नमः वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए धूप, दीप और नैवेद्य से विधिवत पीपल की पूजन करनी चाहिए। पीपल की विधिवत पूजा करने से इंसान की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। न केवल साधना बल्कि उसके साथ साथ पितरों का भी कल्याण संभव है। स्कंद पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि जिस व्यक्ति के कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो वो माधव का जो पीपल वृक्ष का जो स्वरूप है तो पीपल के वृक्ष को ही अपना पुत्र मानकर उसको पाल ले। एक पौधे को, एक पेड़ को अपना पुत्र मानकर उसको पालना शुरू कर दे, उसका जीवन तर जाएगा। ये जो हमारे जैसे पुत्र हैं, हम कपूत हो सकते हैं, हम कपूत हो सकते हैं, लेकिन पीपल का जो पौधा है, जो वृक्ष है, यदि आप उसे संतान का रूप दे देते हैं वो कभी भी कपूत नहीं बनेगा, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंडित जी, आखिर में भगवान विष्णु की पूजा से संबंधित कुछ उपाय जानना चाहेंगे हम आपसे, जिससे कि व्यक्ति को यश और सम्मान की प्राप्ति हो सके।
आइए जानते हैं वैशाख मास में विष्णु पूजा के वो सरल उपाय जो आपको देंगे यश, सफलता। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के 12 महीनों में दूसरा मास वैशाख होता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ के साथ मौसम में बदलाव तो होता ही है, बल्कि इसको धार्मिक महत्व का भी, आध्यात्मिक नजरिए से भी इस मास के पहले आने वाले चैत्र मास में जहाँ माता जी की पूजा करके शक्ति जागरण की जाती है, वही वैशाख मास में जगत के पालक विष्णु की आराधना का मास है। पहले माँ को पूजिए, फिर भगवान विष्णु को पूजिए। संदेश है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले माँ के आशीर्वाद से सारी शक्ति बटोरें और फिर पिता का प्रेम, विश्वास और सहयोग पाकर सफलता प्राप्त करें। आप देखिए संयोग, चैत्र मास में माता जी की आराधना, वैशाख में भगवान विष्णु की। तो पहले माँ को पूजो दोस्तों, फिर पिता को पूजो, भगवान वैसे ही पूज जाएंगे। तो इस माह में जगत पालक श्री विष्णु और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करने से धन, संतान, यश, सफलता की कामना पूरी होती है। आइए जानते हैं विष्णु पूजा के कुछ आसान उपाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षरों वाले महामंत्र का जाप इस पूरे मास में सदा करना चाहिए। कलश स्थापना करके अखंड ज्योत जलाएं। घर में शालिग्राम की मूर्ति रखें। शालिग्राम होता है, श्री शालिग्राम की मूर्ति की पूजा ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं पूरे विधि विधान से करें। नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उनको स्नान कराइए। विष्णु पूजा का एक महत्व है, भगवान विष्णु का जो स्नान है वो सूर्योदय से पूर्व हो जाना चाहिए। और जो सूर्योदय से पूर्व भगवान विष्णु को स्नान करवा देता है, स्नान क्रम कंप्लीट करवा देता है, उसको जीवन में किसी प्रकार के दुखों का अनुभव नहीं होता। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करें या सुनें। तुलसी के पत्तों पर ओम या कृष्ण चंदन से लिखकर भगवान शालिग्राम पर अर्पण करते जाइए। वैशाख मास में घर, मंदिर, तीर्थ और पवित्र देव स्थानों में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ ही व्रत उपवास करने के साथ में दान, पुण्य, पूजा, कथा, कीर्तन, जागरण करना चाहिए। कुंभ के मेले में जगह जगह प्रसिद्ध साधु बैठे हुए हैं, कथाओं का दौर चल रहा है। इसके अलावा सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म करके दातून करना, स्नान आदि करके भगवान विष्णु की 16 उपचारों या पूजन पदार्थों द्वारा भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैशाख मास जो है वो तिथियों और पर्वों का पवित्र काल है, जिसका जो संबंध है देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से। जहाँ इस माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली है अक्षय तृतीया के दिन विष्णु अवतारों नर नारायण, परशुराम, नरसिंह और हृदयग्रीव के अवतरण का दिन माना जाता है। वहीं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी सीता का जन्मोत्सव माना जाता है। माँ सीता का जन्मदिन है, धरती से प्रकट होती है। तेतरा युग की शुरुआत माना जाता है मास। वैशाख मास जो है वो की पवित्रता और दिव्यता के कारण कालांतर में वैशाख मास की तिथियों का संबंध लोक परंपराओं में अनेक देवी मंदिरों के साथ पट खोलने और महोत्सव के मनाने के साथ जोड़ दिया। और यही कारण है कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। इसी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है। और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या आने वाली है, वो देव वृक्ष वट की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार वैशाख मास धार्मिक दृष्टि से जहाँ पुण्य प्राप्ति का काल है, वहीं व्यवहारिक दृष्टि से यह मास जो है शरीर के ताप के साथ ही मन के संताप का भी शमन करता है। तो दोस्तों, कुल मिला के संक्षेप में एक लाइन के अंदर ये कहना चाहूँगा कि इस वैशाख मास में भगवान की विष्णु की आराधना कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पूर्व उठिए और जितना हो सके प्रतिदिन अपने हाथ से जल का दान कीजिए, छाते का, चप्पल का दान कीजिए। ये वैशाख मास आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य